अमृतपाल सिंह को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अपनी फौज बनाने में जुटा हुआ था अमृतपाल। अपनी फौज के लिए अमृतपाल ने की थी भर्ती। अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा में फायरिंग रेंज बनाई थी। युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। युवाओं को बेल्ट नंबर भी देता था अमृतपाल। देश की शांति भंग करने में लगातार कोशिशों में जुटा हुआ था अमृतपाल सिंह। जी हां, ये भगौड़ा अमृतपाल सिंह जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे अभी, ये देखिए, ये लाल घेरे में आपकी तस्वीर देख रहे हैं। जल्लूपुरा खेड़ा में फायरिंग रेंज बाकायदा बनाई हुई थी। जल्लूपुरा का ही रहने वाला है। युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। युवाओं को बरगलाया जा रहा था और देश की शांति को भंग करने की कोशिशों में अमृतपाल सिंह लगातार जुटा हुआ था। और उसकी तलाश के लिए जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही है। जगह जगह पुलिस की छापेमारी चल रही है। और ये अमृतपाल को आप देख रहे हैं, अपनी फौज के लिए अमृतपाल ने की थी भर्ती। और इन तस्वीरों में देखिए, ये अमृतपाल सिंह का ये अमृतपाल सिंह है, वो अमृतपाल सिंह जिसकी तलाश पंजाब की पुलिस को है। और पंजाब की पुलिस 18 तारीख से लगातार ऑपरेशन चला रही है। अमृतपाल सिंह को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अमृतपाल सिंह अपना ठिकाना हर वक्त बदल रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमृतपाल सिंह का वो खुफिया अड्डा जहां वो अपनी तथाकथित फौज में शामिल लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दिलाया करता था। आप देख सकते हैं कैसे ये लोग फायरिंग कर रिहर्सल कर रहे हैं। बाकायदा फायरिंग रेंज बनाकर इन्हें बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देखिए कैसे हथियार थे, लोगों के हाथों में हथियार पकड़ाए हैं, युवाओं के हाथों में, बड़ों के हाथों में बाकायदा ये बंदूकें देकर ट्रेनिंग दी जा रही है इन लोगों को इस फायरिंग रेंज में। और एक का बड़ी प्लानिंग अमृतपाल सिंह की थी। देश के खिलाफ कैसे ये युवाओं को बरगला रहा था, लोगों को बरगला रहा था। और लोग फायरिंग करके रिहर्सल करते हुए भी आपने इन तस्वीरों में देखा। और ये अमृतपाल सिंह जो भगौड़ा भागता भागता इस वक्त फिर रहा है, जो पंजाब की पुलिस के हत्थे अभी तक नहीं चढ़ा है, जिसको ढूंढने के लिए जगह जगह कोशिश की जा रही है। और देखिए ये वीडियो अमृतपाल सिंह का हथियारबंद दस्ते का दिखाई दे रहा है। ये अमृतपाल की फौज है, अमृतपाल के साथ ही हथियार लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। और ये देखिए कैसे ये हाथों में और बंदूकें पकड़ी हुई हैं। और पूरा जो रवैया है वो बदमाशों गुंडों वाला रवैया है। और ये एक अपनी अलग फौज अमृतपाल सिंह बना रहा था। और ये जल्लूपुरा गांव है अमृतसर का, जहां का रहने वाला था अमृतपाल सिंह। और ये देखिए ये 3 तस्वीरें, अपनी फौज बना रहा था अमृतपाल सिंह। और ये जो फौज बन रही थी उनको बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और कैसे अमृतपाल सिंह बाकायदा माइक हाथ में थामे हुए युवाओं को बरगलाता हुआ, युवाओं को, बड़ों को ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। और किस तरह से उनका माइंड वॉश किया करता था जल्लूपुरा में ट्रेनिंग सेंटर में। देखिए पंजाब पुलिस को चकमा देकर अमृतपाल सिंह लगातार भाग रहा है। और अब इस भगोड़े के पाकिस्तानी कनेक्शन से लेकर उसकी देश विरोधी साजिशों का पूरा पुलिंदा सामने आ चुका है। जो डोजियर सामने आया है उससे साफ हो गया है कि उसकी साजिशें कितनी खतरनाक थी। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अमृतपाल है आईएसआई का लाडला। डोजियर से सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से आया था हथियार, मानो बम कर रहा था तैयार। वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह भागा भागा फिर रहा है। कभी इस कार से तो कभी उस कार से, कभी इस बाइक से तो कभी उस बाइक से चकमा देकर वो भाग रहा है। पंजाब पुलिस की कई टुकड़ियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं। और इस सब के बीच अमृतपाल की टुकड़े टुकड़े वाली साजिश सामने आ गई है। सुरक्षा एजेंसियों का वो डोजियर सामने आ गया है जिसमें अमृतपाल की करतूतें भारी पड़ी हैं। पाकिस्तान की सरपरस्ती में अमृतपाल ने जो साजिश बुनी थी उसे इस डोजियर ने बेनकाब कर दिया है। सबसे पहले बात अमृतपाल के पाकिस्तान कनेक्शन की। यह खुलासा हुआ है कि अमृतपाल पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों खेल रहा है। दुबई में आईएसआई ने पैसे का लालच देकर अमृतपाल को मोहरा बनाया। भारत आने से पहले अमृतपाल को जॉर्जिया में आईएसआई ने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के अलावा आईएसआई ने अमृतपाल को हथियार मुहैया कराए। पंजाब में अमृतपाल आतंकियों को फंड और पनाह देने का काम करने लगा।
हैरानी की बात यह है कि वारिस पंजाब डे के बैनर तले अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति केंद्र चलाता था, लेकिन वो पाकिस्तान के इस ड्रग्स सिंडिकेट के संपर्क में था। अमृतपाल आईएसआई की मदद से ड्रग्स रैकेट चला रहा था। ये भी महज संयोग नहीं है। जब से अमृतपाल विदेश से पंजाब लौटा था, तब से इस सरहदी सूबे में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजे जाने के मामले भी बढ़ गए थे। अमृतपाल जिस मर्सिडीज में घूम रहा था, वो भी ड्रग्स माफिया ने ही उसे गिफ्ट की थी। अमृतपाल के नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर नहीं थे और इसके पीछे की वजह यही थी कि उसे युवाओं के नशे की लत छुड़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसका एजेंडा तो देश के खिलाफ साजिश रचने का था। नशा मुक्ति केंद्र में आए युवाओं को अमृतपाल भड़काने का काम करता था। युवाओं को भड़काकर दो समुदायों के बीच दरार पैदा करने का काम कर रहा था। नशा मुक्ति केंद्र में आए युवाओं को एकजुट कर वो एक प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा था। अमृतपाल तो युवाओं को खड़ाकू यानी मानव बम बनाने के लिए उकसा रहा था। अमृतपाल युवाओं को पुलिस और सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने पर मजबूर करता था। अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्र और अपने गांव के गुरुद्वारे में हथियार भी जमा कर रहा था। डोजियर से साबित हो गया है कि अमृतपाल किस तरह से पाकिस्तान के हाथों कठपुतली बनकर अपने ही देश के खिलाफ साजिश रच रहा था, लेकिन उसकी साजिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अमृतपाल